नमस्कार, क्रिमिनल्स देख रहे हैं आप। और आज क्रिमिनल्स में सबसे पहले बात वर्दी वाले गालीबाज की। जी, वर्दी वाला गुंडा आपने सुना होगा। आज किस्सा वर्दी वाले गालीबाज की, जिससे मदद मांगने पर मिली गालियां। और जब साहब गालियां दे रहे थे, बदमाश मौत का तांडव खेल रहे थे। रिपोर्ट देखिए। मौत का तांडव चल रहा था। साहब श्रीमती सेवा कर रहे थे। वो मदद की गुहार लगा रहा था, साहब गाली बरसा रहा था। सड़कों पर उतरे गुस्साए लोग वर्दी वाले को गालीबाजी करो। मतलब फील्ड ऑफिसर राजकुमार लगाना थाने पे उन्होंने देखा कि नहीं, आज ही रात में मेरी घरवाली बीमार पड़ी, मैं इसकी सेवा करूँ कि तुम्हारा वो करूंगे। सर मैं क्या हो रहा है अभी? देशभक्ति जनसेवा के स्लोगन का स्वांग करने वाले वर्दी वाले के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं लोग। मंदसौर के गरोठ में पवन चक्की प्लांट पर चोरी करने आए बदमाशों ने सुरक्षा गार्ड विशाल प्रजापति के सिर पर जानलेवा हमला किया। इलाज मिलने से पहले विशाल की सांसें खत्म हो गई। गुस्साए गांव वालों ने विशाल प्रजापति के शव के साथ बड़िया अमरा शामगढ़ रोड पर जाम लगा दिया और पूछा कि अगर पुलिस गाली देने के बजाय मदद कर देती तो विशाल जिंदा होता या नहीं। सर नमस्कार सर। कौन बोल रहा? सर मैं दीपक बोल रहा हूँ सर। ये पवन चक्की का फील्ड ऑफिसर बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मतलब फील्ड ऑफिसर राजकुमार लगाना थाने पे उन्होंने देखा कि नहीं, आज ही रात में मेरी घरवाली बीमार पड़ी, मैं इसकी सेवा करूँ कि तुम्हारा वो करूंगे। सर मैं क्या हो रहा है अभी? इमरजेंसी केस है, आदमी को मार दिया गोली, इसलिए मैं आपको फोन लगाया। गाली कैसे दे रहे हैं आप? इमरजेंसी में गोली लगाया, मैं 100 टाइम लगा। पहले मानव अधिकार आयोग में कंप्लेन करूंगा मैं। आपकी गाली कैसे दे रहे हैं आप? जल्दी कर अभी। ठीक, अभी कर जल्दी। अब सिलसिलेवार जानिए कि मंदसौर की महान पुलिस मदद के नाम पर गालियां क्यों देती है। अपराधियों को पकड़ने के बजाय अपने घर गृहस्थी में लगे रहते हैं। तेवर देखिए साहब के, ऐसा लगता है मानो नौकरी नहीं एहसान कर रहे हो। सुबह के 4 बजे चोरी के इरादे से पवन चक्की पहुंचे बदमाश की नजर थी केबल और ऑयल की चोरी पर, लेकिन तभी गार्ड की नजर इस पर पड़ी। गार्ड विशाल ने फील्ड मैनेजर को कॉल किया। फील्ड मैनेजर ने पुलिस से मदद मांगी और मिला क्या? मतलब फील्ड ऑफिसर राजकुमार लगाना थाने पे उन्होंने देखा कि नहीं, आज ही रात में मेरी घरवाली बीमार पड़ी, मैं इसकी सेवा करूँ कि तुम्हारा वो करूंगे। सर मैं क्या हो रहा है अभी? श्रीमती सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। परिवार की जिम्मेदारी भी मान ली, लेकिन मदद न सही, गाली तो मत दीजिए। मतलब फील्ड ऑफिसर राजकुमार लगाना थाने पे उन्होंने देखा कि नहीं, आज ही रात में मेरी घरवाली बीमार पड़ी, मैं इसकी सेवा करूँ कि तुम्हारा वो करूंगे। सर मैं क्या हो रहा है अभी? इमरजेंसी केस है, आदमी को मार दिया गोली, इसलिए मैं आपको फोन लगाया। गाली कैसे दे रहे हैं आप? इमरजेंसी में गोली लगाया, मैं 100 टाइम लगा। पहले मानव अधिकार आयोग में कंप्लेन करूंगा मैं। आपकी गाली कैसे दे रहे हैं आप? जल्दी कर अभी। ठीक, अभी कर जल्दी। फील्ड ऑफिसर दीपक मालवीय का आरोप है कि उन्होंने गरुड़ थाने के एसआई गजेंद्र शर्मा को इसकी सूचना दी, लेकिन गजेंद्र शर्मा ने मदद के बजाय दीपक मालवीय के साथ गाली गलौज की। मतलब फील्ड ऑफिसर राजकुमार लगाना थाने पे उन्होंने देखा कि नहीं, आज ही रात में मेरी घरवाली बीमार पड़ी, मैं इसकी सेवा करूँ कि तुम्हारा वो करूंगे। सर मैं क्या हो रहा है अभी? फील्ड मैनेजर ने पुलिस अधिकारी की शिकायत एसपी अनुराग सुजानिया से की। उन्हें कॉल रिकॉर्डिंग भी भेजी। कॉल रिकॉर्डिंग मिलने के बाद एसपी अनुराग सुजानिया ने एसआई गजेंद्र शर्मा को सस्पेंड कर दिया। हाँ, इस तरह का एक वीडियो आपके जैसा आप बता रहे हैं, इस तरह का ऑडियो संज्ञान में आया है और इस आधार पर ही उसको जो हमारा जो कर्मचारी है उसको सस्पेंड किया गया है। आगे पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन से क्या? देखिए, इसमें सभी पहलुओं पर जांच कर रही है कि जो हमारे सूत्र हैं, जो मुखबिर इसमें लगाए गए हैं, और सभी सीसीटीवी कैमरा ने पहलुओं पर जांच इसमें की जा रही है। यही है पुलिस का मनमाना रवैया, जिसने कानून के इकबाल को धूल में मिला दिया है और बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद कर दिए कि अगर चोरी करने से रोकोगे तो जिंदगी छीन ली जाएगी। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18। ग्वालियर की एक महिला डॉक्टर कैसे हुई हाउस अरेस्ट, कैसे मुल्क से बाहर और मुल्क के भीतर बैठे जालसाजों ने लगा दिया लाखों का चूना। आखिर क्या जाल बुना था ठगों ने, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चीन और यूएई में बैठे ठगबाजों ने ग्वालियर की एक महिला डॉक्टर को लाखों रुपयों का चूना लगा दिया, वो भी केवल फोन पर। लेकिन इस ठगबाजी में भोपाल के जालसाज भी शामिल थे। गैंग ने ग्वालियर की डॉक्टर सुजाता बापट को डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाकर 38 लाख रुपए 2 खातों में ट्रांसफर करा लिए।
बाद में ठगी की ये रकम कई अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी। जब टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया तो पता चला कि एक अकाउंट जिसमें पैसा ट्रांसफर हुआ है वो भोपाल के किसी व्यक्ति का है, और जब डिटेल खंगाला गया तब सामने आया कि भोपाल के ऐशबाग में रहने वाले शाहरुख खान का ये बैंक अकाउंट है। पुलिस ने आरोपी शाहरुख और उसके साथी लईक बेग, जो कि भोपाल के बुधवारा का रहने वाला है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया। जांच और पूछताछ में ये बात सामने आई कि लईक बेग अपने चाइनीज और यूएई के साथियों के साथ मिलकर ऐसे साइबर फ्रॉड को अंजाम दे रहे थे। एक क्राइम ब्रांच ग्वालियर की टीम ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइबर फ्रॉड के मामले में सफलता प्राप्त की है। आज इस मामले में 2 आरोपियों को भोपाल से पकड़ के लेके आए हैं। एक प्रमुख आरोपी शाहरुख है और दूसरा आरोपी लईक है। ये फ्रॉड अप्रैल और मई महीने के बीच में हुआ था। फ्रॉड का शिकार हुई डॉक्टर सुजाता ने पुलिस को बताया था कि कैसे उन्हें एक फोन आया जिसमें उन्हें बताया गया कि उनका एक पार्सल लखनऊ से म्यांमार के लिए बुक हुआ है, जिसमें 20 पासपोर्ट, 3 क्रेडिट कार्ड, 1 लैपटॉप, 50 ग्राम MDMA और 4 किलोग्राम क्लॉथ हैं। बुकिंग एड्रेस बताया गया लखनऊ का A16 ओमनगर रोड, पवनपुरी, आलमबाग, और पार्सल भेजने वाली जगह बताई गई जॉन डेविड हाउस नंबर 207, सिटी डेगान, स्टेट यांगून, म्यांमार। जब डॉक्टर सुजाता ने खुद को ग्वालियर का होना बताया तब जालसाजों ने नया खेल खेला और लखनऊ पुलिस बताकर फर्जी पुलिस से बात कराई। इसके बाद इसमें फर्जी CBI की भी एंट्री हो गई। अब तक डॉक्टर सुजाता समझ ही नहीं पाई कि वो जालसाजों के जाल में फंस चुकी हैं। CBI ने डॉक्टर के अरेस्ट और संपत्ति सीज के ऑर्डर का हवाला भी दे दिया। CBI अफसर ने डॉक्टर सुजाता पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल होने के आरोप भी लगाए। अभी तक ये सारी बातचीत टेलीग्राम के जरिए हो रही थी, जिसमें बातचीत करने वाले पुलिस अफसर की पोशाक में नजर आए और दफ्तर भी कुछ वैसा ही। यानी डॉक्टर सुजाता पूरी तरह इन ठगबाजों की चाल में फंस चुकी थी और इसी दौरान आरोपियों ने उनसे 38 लाख अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। CBI का और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का भय दिखा के एक तरीके से उसको डिजिटली अरेस्ट किया गया और उनको कंपेल किया गया कि अपने खाते के जो अकाउंट हैं उनको डिस्क्लोज करें। महिला बहुत डर चुकी थी और उस डर के कारण उसने इस घटना को किसी को नहीं बताया। ये पूरा घटनाक्रम अप्रैल और मई महीने तक चलता रहा और उस भय में आके पीड़िता ने अपने 38 लाख का जो उसका बैंक डिपॉजिट था उसको जो साइबर फ्रॉड के आरोपी थे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और जब तक डॉक्टर सुजाता कुछ समझ पाती बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की और जब जांच आगे बढ़ी तो कड़ियां खुलना शुरू हो गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि अपनी कार्रवाई में पुलिस ऐसे तरीके नहीं अपनाती, लेकिन लोगों को ठगी से बचने के लिए सतर्क तो रहना ही होगा। ग्वालियर से सुशील कौशिक, न्यूज़ 18। बात बस जरा सी थी, कोई आम इंसान होता तो उसे भूल भी गया होता, लेकिन वो तो गुंडे हैं। मारपीट करना उनके लिए मामूली बात और पुलिस का खौफ तो जैसे उन्हें है ही नहीं। भिंड में यही नजर आया। एक जरा सी टक्कर क्या हुई, बदमाशों का झुंड बदला लेने निकल पड़ा और सरे बाजार बोल दिया हमला। मामूली बात पर बदमाशों का तांडव, सरे बाजार बदमाशों का आतंक लाइव, गाड़ी टकराने की बात पर की पिटाई। जब हम और आप बाजार में चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो कई बार राहगीरों के साथ छोटी मोटी टक्कर और विवाद के हालात बनते हैं, लेकिन आम लोग ऐसे वाक्यों को भूलकर अपना रास्ता पकड़ लेते हैं, जबकि गुंडे बदमाशों को बस ऐसे ही किसी मौके की तलाश होती है ताकि वो दहशत फैला सकें, अपनी दबंगई दिखा सकें। उन्हें पुलिस का भी कोई खौफ नहीं होता। भिंड में भी जरा सी बात पर सोरे बाजार बदमाशों के हमले की लाइव तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। पहले देखिए इस बाजार में हुआ क्या, फिर आपको बताएंगे कि आखिर मामला क्या है और क्यों सरे बाजार दहशत कुछ देर के लिए फैला दी गई। देखिए कि कुछ बदमाश हाथ में बेल्ट लिए दौड़ लगा रहे हैं। अपने चेहरे को उन्होंने कपड़ों से छिपा रखा है और 2 लोगों के पीछे ये पड़े हैं। उन पर बेल्ट से लगातार हमला किया जा रहा है, जबकि 2 लोग अपनी जान बचाने के लिए इन बदमाशों से दूर भागते दिख रहे हैं, लेकिन ये गुंडे उन्हें लगातार पीटने पर आमादा हैं। 6-7 की संख्या में आए ये बदमाश पूरे बाजार में दहशत का मंजर बना गए। लोग सहम कर रह गए,
लेकिन ये बदमाश रोकने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे तैसे बदमाशों से बचने के लिए दोनों युवक एक दुकान में घुसे और अपनी जान बचाई। बाद में मामला पुलिस के पास जब पहुंचा तो पता चला कि 3 दिन पहले फरियादी के भाई से बदमाशों की गाड़ी टकराई और विवाद हुआ और उसी का बदला लेने के लिए ये हमला किया गया। अभिषेक शर्मा द्वारा थाना पर उपस्थित आके बताया गया कि 6-7 लोगों ने उसके संग मारपीट की गई है, जिन्होंने अपने चेहरे कपड़ों से बांध रखे थे। पुस्तक बाजार की यह घटना थी, जिसमें एक लड़के की शिनाख्त भी कर ली गई है, सूर्या राजावत, जो लालौरी थाना उमरी का रहने वाला है। अन्य उसके साथ 4-5 लड़के थे, जिन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी गणों की तलाश सघनता से की जा रही है। दौरान विवेचना यह बात सामने आई, 3 दिन पूर्व अभिषेक के बड़े भाई और सूर्या का एक्सीडेंट आमने सामने मोटरसाइकिलों से हो गया था। उसी रंजिश को लेकर इसके द्वारा मारपीट की गई है। पुलिस का कहना है कि पुस्तक बाजार में हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद फरियादी ने कोतवाली थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया, लेकिन जब तक आरोपी फरार हो गए थे। हालांकि थाना प्रभारी कोतवाली और साइबर पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी करने की बात कही जा रही है। पुलिस ने बदमाशों को अन्य स्थानों में रिकॉर्ड भी चेक कराया तो पता चला कि आरोपियों के खिलाफ पहले भी मामला दर्ज है। गिरफ्तारियों के लिए घर पर दबिश दी जा रही है, जो अभी घरों से फरार है। एक 25-28 का अपराध पंजीबद्ध है पूर्व में, और आरोपी घर पे नहीं रहता। ये इंदौर में पढ़ाई करना परिजनों ने बताया है, लेकिन जब छानबीन की गई है तो वो आवारा तत्वों के साथ भिंड में ही निवासरत पाया गया है। इस मामले में पुलिस ने सूर्या राजावत और उसके साथियों को आरोपी बनाया है। चौंकाने वाला खुलासा यह भी कि सूर्या के घर वाले ये बता रहे हैं कि वो इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रहा है, जबकि छानबीन करने पर पुलिस को पता चला कि वो आवारा बदमाशों के साथ भिंड में ही मौजूद है। अब देखना होगा कि कानून के लंबे हाथ इन बदमाशों तक कब तक पहुंचेंगे और कब इनकी दहशत खत्म होगी। रवि रमन त्रिपाठी, न्यूज़ 18 भिंड। और आगरा में एक पंचायत के दौरान हंगामा हो गया। एक लड़के पर नाबालिग लड़की को भगाने और रेप का आरोप लगा था, जिसके बाद पंचों ने उसे जूते मारने की सजा सुनाई। ये रिपोर्ट देखिए। आगरा के भोगीपुरा इलाके में ये हंगामा बरपाया है। माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। मौके पर काफी लोग जमा है। दो पक्षों के बीच जोरदार बहस चल रही है। इतने में एक महिला जूते से इस लड़के को पीटने लगती है। भीड़ के बीच पहले लड़के के कंधे पर वार करती है और फिर उसके सिर और चेहरे पर जूता मारने लगती है। महिला इतने गुस्से में होती है कि वो जूते मारने के बाद थप्पड़ भी मारती है। बाद में लड़का वहां से उठता है और अपने घर में घुस जाता है। लड़के की पिटाई इसलिए की गई क्योंकि आरोप है कि वो बगल में रहने वाली नाबालिग लड़की को अपने साथ भगाकर ले गया था। जैसे ही इस बात की खबर लड़की के घर वाले को लगी, उन्होंने गांव में बवाल खड़ा कर दिया। लड़के के घर वालों के साथ ठन गई। पच्चीस जुलाई के दिन लड़का और लड़की दोनों घर से फरार हो गए। लड़की के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कार्रवाई के डर से लड़का लड़की वो वापस घर लौट आए। दोनों के लौट आने पर नाबालिग लड़की के परिजनों ने केस वापस ले लिया था, लेकिन मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। गांव में पंचायत बैठी, दोनों पक्षों के बीच बातचीत सुनी गई। इस दौरान आरोपी लड़के पर लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने और नशीली पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप करने का भी आरोप लगाया गया। इसके बाद पंचों ने लड़के को 5 जूते मारने के साथ साथ 15,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। उसके बाद भरी पंचायत में लड़के को जूते मारे गए। पुलिस ने लड़की की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन बाद में लड़की के परिजनों ने खुद लड़की को तलाश करने के बाद कहकर शिकायत वापस ले ली गई। मामला आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र का है। जिस समय लड़के को सजा दी जा रही थी, किसी ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया।
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात कह रही है। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। और क्रिमिनल्स में यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।